तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा सा यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करने वाले हैं आज। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर नाम सुन के यूनिट का मतलब वन होता है और वेक्टर का मतलब वेक्टर होता है। वन यहाँ मतलब इसका है मैग्नीट्यूड से। किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड से। अच्छी बात है। लेकिन यूनिट वेक्टर का एक्चुअल में क्या डेफिनेशन है, इसका क्या काम है, इसकी क्या अहमियत है? बच्चों मैंने जाते जाते कल बताया था कि कोई भी वेक्टर अगर ए वेक्टर है, यहाँ ध्यान से देखिए, अच्छी बात है, इसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा और इसको डायरेक्शन बताने के लिए कुछ तो जरूरी होगा। तो जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन बताने का काम करता है। इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब हम पता करेंगे डायरेक्शन कैसे बताता है, डिटेल में हम जाएंगे। इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब बच्चों वेक्टर का लिखने का तरीका है बच्चों ऐसे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम ऐसे, अगर मोड में किसी वेक्टर को डाल दिया, ऐसा सिंबल है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है। ये वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू इस यूनिट वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप का साइन लग जाए, ये कैप साइन लग जाए, इसका मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर बी कैप है मतलब बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, ये बी वेक्टर के डायरेक्शन में है और इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। ध्यान में रखना हरदम, इसकी मैग्नीट्यूड हरदम 1 होती है। इसका मतलब है बच्चों कि जो भी यहाँ पर ए कैप है वो ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड को सिंपली हम ए से भी डिनोट करते हैं। जैसे कोई वेक्टर अगर एक्स वेक्टर है बच्चों तो इसको हम लिखेंगे एक्स कैप, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स वेक्टर इज इक्वल टू सिंपली एक्स कैप। मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ही हम वेक्टर को लिखते हैं बच्चों। इतनी बातों को आप ध्यान में रखें, इस चीज़ को याद रखें। इस पे हम दोबारा आएंगे, इस पे हम दोबारा आएंगे, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, इसको अभी बस आप याद रखें। डिनोट करते हैं कैप लगा के, इसको बस आप याद रखें, इस पे हम दोबारा आएंगे। बच्चों जैसे इस प्लेन में बात करें, इस फ्लैट प्लेन में आप देख रहे हैं हम 4 डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। 4 डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। जैसे बोर्ड को हॉरिजॉन्टल रख दिया तो यही होता था ना बच्चों कि ये ईस्ट हो जाता था, ये वेस्ट हो जाता था, ये नॉर्थ हो जाता था, ये साउथ हो जाता था। और किसी भी डायरेक्शन को, रैंडम डायरेक्शन को हम इन चारों डायरेक्शंस के टर्म में लिख देते थे। जैसे ये अगर 53 डिग्री हो गया तो इसको हम बोलते थे 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब इस प्लेन में, इस फ्लैट सरफेस पे एक्चुअली आप तो समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ तो ऐसे ऐसे है ना भाई, बोर्ड पे तो ऐसे बस इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया है। गेटिंग द पॉइंट। तो बच्चों इन चारों डायरेक्शंस का यूज करते हुए हम इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शंस को दिखा पा रहे हैं। अच्छी बात है। लेकिन इन डायरेक्शंस में क्या खास बात है, ये डायरेक्शंस परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों डायरेक्शन और ये दोनों डायरेक्शन, ये तो ठीक है, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है, नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, पर ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इतना बात आपको समझ में आया? अच्छी बात है बच्चों। तो बच्चों यूनिवर्स में कोई भी डायरेक्शन बताने के लिए हमको 3 एक्सिस ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि हमको पूरे स्पेस में डायरेक्शन बताना है। अभी एक प्लेन में डायरेक्शन नहीं बताना है, स्पेस में डायरेक्शन बताना है। ये डायरेक्शन कुछ और है, ये डायरेक्शन कुछ और है, ये डायरेक्शन कुछ और है। तो हम कैसे बताएंगे? हम कुछ रेफरेंस डायरेक्शंस लेते हैं, रेफरेंस एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये 3 रेफरेंस एक्सिस हैं और तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट ऐसे होते हैं बच्चों कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो हैं वो एक्चुअल में कैसे हैं बच्चों? ध्यान से आप देखिए, ये अगर एक्स एक्सिस है बच्चों पीछे की तरफ भी है, वाई एक्सिस भी है नीचे की तरफ भी, ये अगर जेड एक्सिस है बच्चों, तो अगर सिर्फ एक्स के अलोंग आप चल रहे हैं या एक्स सिर्फ चेंज हो रहा है तो वाई और जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई अगर सिर्फ वाई के अलोंग चल रहा है
तो एक्स और जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई जेड के अलोंग चल रहा है तो उसके एक्स और वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात को आप समझ रहे हैं? अगर सिर्फ हम एक ही एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं, इसीलिए हम 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस चुनते हैं और इन्हीं तीनों इंडिपेंडेंट एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम डायरेक्शन बताते हैं। अब हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे वो आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए बस ये समझ जाइए आप कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस हमको रेफरेंस के लिए चाहिए, रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन के लिए चाहिए, रेफरेंस ऑफ पोजीशन के लिए भी चाहिए होता है, रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन के लिए भी चाहिए होता है। तो यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहां से देखिए, यहाँ बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होता है उसको बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों उसको बोलते हैं के कैप। उसी तरह से माइनस एक्स एक्सिस के तरफ जो होगा उसको बोलेंगे माइनस आई कैप, माइनस वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको बोलेंगे माइनस जे कैप, और माइनस जेड एक्सिस के अलोंग जो होगा उसको बोलेंगे माइनस के कैप। गेटिंग द पॉइंट और नोट? एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप, और निगेटिव एक्सिस के अलोंग उसका निगेटिव डायरेक्शन। यानी कि मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अगर कोई बंदा है जो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, कोई बंदा है जिसका नाम ए है, 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी अगर लिखना चाहोगे आप, वेलोसिटी वेक्टर है तो आप लिखोगे 5 मीटर पर सेकंड आई कैप। अगर इस डायरेक्शन में दौड़ रहा होता निगेटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो हम इसका वेलोसिटी लिखते 5 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप। ये डायरेक्शन बता रहा है बच्चों। आई कैप, जे कैप, के कैप आर द रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अच्छी बात है, ठीक है, गुड गुड गुड। ये 3 ही डायरेक्शंस क्यों फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर किसी एक के अलोंग इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हो आप तो कर सकते हो। यू कैन वर्क अलोंग एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंटली, वाई एक्सिस इंडिपेंडेंटली एंड जेड एक्सिस इंडिपेंडेंटली। इस सेंटेंस को आप नोट करके भी लिख लो, लिख ही लो, क्योंकि ये काम आएगा। अच्छा बच्चों, एक चीज़ जो अपना यहाँ धरती पर है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको बोलते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन कैसे लिखते हैं भाई? पोजीशन के लिए अपन को रेफरेंस चाहिए ना, किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन। मैं बेसिक डेफिनेशन से उठा रहा हूँ इस बात को। जैसे देखो, मान लो बच्चों कि एक सर्कल, फिर से वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे बैठा हुआ है न्यूटन, यहाँ पे बैठा हुआ है एल्बर्ट, यहाँ पे बैठा हुआ है स्टीफन हॉकिंस, यहाँ पे बैठी हुई है मैरी क्यूरी, और यहाँ पे बैठा हुआ है अपना कौन, हर्ट्ज। पोजीशन एक रिलेटिव थिंग है बच्चों। अगर मैं पूछूं मैरी क्यूरी से कि बताओ तुम एल्बर्ट कहाँ है, तो बोलेगा, अगर रेडियस इसकी अगर 2 किलोमीटर है पाथ की, तो बोलेगा कि वो 4 किलोमीटर ईस्ट में है। क्यों? क्योंकि रेफरेंस किसको बना दिया है, मैरी क्यूरी को। अगर वही तुम न्यूटन से पूछते कि एल्बर्ट कहाँ है, तो बोलता 2 किलोमीटर, रेडियस 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर इन ईस्ट। वही तुम अगर एल्बर्ट को फोन करते और बोलते कि भाई साहब तुम बताओ न्यूटन कहाँ है, तो ये बोलता 2 किलोमीटर वेस्ट में है। इसका मतलब है कि किससे पूछ रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। पोजीशन एक रिलेटिव चीज़ है। उसकी पोजीशन मेरे लिए कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है। सामने से दिख रहा है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे न्यूटन के लिए हर्ट्ज जो है किधर है, साउथ में है, कितना, 2 किलोमीटर। न्यूटन के लिए यहाँ पे कौन है,
जो भी है, स्टीफन हॉकिंस था। न्यूटन के लिए स्टीफन हॉकिंस कितना है भाई, 2 किलोमीटर नॉर्थ में। वही स्टीफन हॉकिंस के लिए हर्ट्ज क्या है, 4 किलोमीटर साउथ में। यानी पोजीशन एक रिलेटिव चीज़ है। जब हम मोशन पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन लिखें हमको नहीं पता चलता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ओरिजिन को, जहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, उसी पॉइंट को हम रेफरेंस मान लेते हैं कि सारा चीज़ चेक करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में। अरे भाई दिल्ली कितना दूर है, कहाँ से, तो एक हम स्टैंडर्ड रेफरेंस सेट करते हैं कि वहीं से मेजर करेंगे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसी को हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मोशन में आइएगा तो इस चीज़ आपका हेल्प करेगा, अगर इस चीज़ को आप सुने हुए हैं यहाँ पर। तो फिर से अपना बच्चों, प्यारा सा एक्स एक्सिस, प्यारा सा वाई एक्सिस और प्यारा सा जेड एक्सिस। जेड एक्सिस बच्चों इधर की तरफ है, बाहर की तरफ। एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, जेड एक्सिस इधर है। अगर कोई बच्चा ये मान लो यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करता है 0,0,0 लिखते हैं, किसी भी पोजीशन को बच्चों हम x, y, z लिखते हैं। जैसे XY प्लेन में तो आपको बचपन से पता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x, y। x, y का मतलब क्या हुआ, x, y मतलब पहले इसके अलोंग x, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे 3,4 है बच्चों, 3x के अलोंग चला, फिर x के परपेंडिकुलर चला, एक के अलोंग चल लिया, फिर उसके परपेंडिकुलर चलेंगे, तो जिसके परपेंडिकुलर चलेंगे वो चेंज नहीं होगा, तो फिर 4 इधर चला। तो अगर इसमें पूछेगा बच्चों कि 3,4,5 स्पेस में, तो 3 इधर पहले, फिर 4 y के पैरेलल, फिर ऊपर के तरफ कितना, ऊपर के तरफ 5, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ये 3D में है, ये एक्चुअली में हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर 5 आ रहे हैं, तो ऊपर आ रहे हैं मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब x के भी परपेंडिकुलर चल रहे हैं, y के भी परपेंडिकुलर चल रहे हैं। z के अलोंग चलने का मतलब होता है बच्चों कि xy प्लेन के परपेंडिकुलर, x के अलोंग चलने का मतलब होता है बच्चों yz प्लेन के परपेंडिकुलर। देख सकते हो आप, y के अलोंग चलने का मतलब होता है बच्चों xy प्लेन के परपेंडिकुलर। इसको आप गौर से समझें, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली भाई ऐसे ऐसे फिर ऐसे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। तो 3,4,5 ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि पोजीशन कैसे लिखते हैं, अच्छी बात है। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं पता है, बस अगर कोई पॉइंट एक जनरल ले लिया जाए अपना, अगर कोई जनरल पॉइंट यहाँ पे x, y, z है और इस पॉइंट का नाम है P, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P जो हम लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसको लिखते हैं RP, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसको लिखते हैं बच्चों xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ऐसा हम लोग इसको लिख देते हैं। और बच्चों ऐसे इसको डिनोट करते हैं, ओरिजिन से खींच देंगे एक लाइन, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P है। अगर कोई पॉइंट रहता -2,4,6, अगर एक Q पॉइंट था तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q को ऐसे डिनोट करेंगे, लिखेंगे -2i कैप, मतलब 2 किधर चला है पहले, पोजीशन लिखने के लिए, पोजीशन की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 -x के अलोंग, 4 y के अलोंग और 6 z के अलोंग। तो डायरेक्शन चिपका देते हैं हम इंडिपेंडेंट करने के लिए और अलग अलग लिखते हैं यहाँ पे 6 कैप। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, अच्छी बात। तो स्पेस में मैं अब वेक्टर लिखने वाला हूँ बच्चों, स्पेस में मैं एक वेक्टर लिखने वाला हूँ। तो हाउ टू राइट अ वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ द गिवन डायरेक्शंस, है कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ
आई कैप जे कैप के कैप। तो बच्चों ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे बच्चों फिर से अपना हम प्यारा सा एक्स एक्सिस, प्यारा सा वाई एक्सिस और प्यारा सा जेड एक्सिस दोबारा बना लिया। हेड और टेल बनाना जरूरी है बच्चों। तो ये है बच्चों टेल और ये है बच्चों हेड। इसका पोजीशन है बच्चों अगर x1, y1, z1 और हेड का पोजीशन अगर है बच्चों x2, y2, z2, तो जो वेक्टर हो जाता है, ये मान लो कि ए वेक्टर है, तो कोई भी वेक्टर है जो वेक्टर हो जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। वेक्टर को लिखने का यही तरीका है बच्चों। तो यहाँ ए वेक्टर को हम लिखेंगे ऐसे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब i कैप का जोड़ घटाव सिर्फ i कैप के साथ हो सकता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इंडिपेंडेंट होता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी इंडिपेंडेंट होता है। तो बच्चों x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। बच्चों यहाँ पर इसी को लिख देते हैं हम ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप। ये ax जो हो गया x2 माइनस x1, यही है x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये है, इसको बोलते हैं y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, y2 माइनस y1 को। और इसको z2 माइनस z1 को हम बोल देते हैं बच्चों z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। सो दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, दिस इज y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड दिस इज z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सारा चीज़ क्लियर हो गया? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड है, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड दिया हुआ है 1, 2, 3 और पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल दिया हुआ है यहाँ पर -2, 4, 6। तो वेक्टर बताना है, तो इस वेक्टर को मान लेते हैं ए वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ टेल x2 माइनस x1। हेड वाले को हम x2, y2, z2 माने हैं, टेल वाले को x1, y1, z1 माने, यानी 1 माइनस -2 एक 3 आई कैप प्लस 2 माइनस 4 -2 जे कैप प्लस 3 माइनस 6 -3 के कैप बच्चों। यानी बच्चों ए वेक्टर जो हो जाएगा अपना यहाँ पे हो जाएगा 3 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर बच्चों हम क्या करें, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। अगर हम ऐसा करते हैं, ये x, ये y, ये z, ऐसा है, ये है टेल, ये है हेड। अगर हम इसको इसी के पैरेलल शिफ्ट करके ओरिजिन पे शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे टेल को ओरिजिन पे शिफ्ट कर देते हैं, तो इसका हेड आ जाता है बच्चों क्या, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो इसका जो हेड जहां पे आ जाएगा वही डिनोट करेगा वेक्टर। समझ में आई बात? अगर हम इसके टेल को ओरिजिन पे ला देते हैं तो हेड जहां आ जाएगा वही डिनोट करेगा कि ये वेक्टर क्या है। क्योंकि अब क्या हो रहा है बच्चों, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 था, पर अभी x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। समझ रहे हो कि नहीं? यही चीज़ है यहाँ पर। तो जब भी किसी वेक्टर का टेल आप ओरिजिन पे लाना चाहते हैं, तो जो ये वेक्टर आया है उसका जो हेड होगा, वो जो हेड का पोजीशन वेक्टर होगा वो वेक्टर खुद होगा। जैसे कहने का मतलब ये है बच्चों,
आप ला सकते हैं, मैंने बताया था ना कि पैरेलल इसको कहीं भी घुमा के ले जा सकते हैं, आप पैरेलल ट्रांसलेट करवा के कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे देखो बच्चों, ये हो गया 1, 2, 3, ये हो गया मान लो कि 4, 5, 6। तो एक्चुअल में वेक्टर क्या लिखोगे यहाँ पे, 4 - 1 3 i कैप, 5 - 2 3 j कैप, 6 - 3 3 k कैप। अगर इसके टेल को ओरिजिन पे ला के रख दिया है, ऐसे रख दिया है, तो बच्चों इसका हेड जो हो जाएगा वो 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप पे ही हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई 3 - 0 3 आना है, 3 - 0 3 आना है, 3 - 0 3 आना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो हम अभी क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चों? अभी हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर को, हम किसी भी वेक्टर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता करें बच्चों? तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम सिंपली क्या करते हैं बच्चों, √ax² प्लस ay² प्लस az²। जैसे कोई वेक्टर है, मान लो बच्चों ए है बच्चों 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। अगर कोई पूछ रहा है कि ए की मैग्नीट्यूड, मतलब या तो ऐसे पूछ रहा है, नहीं तो यही बात बोल रहा है, दोनों सिंबल। √ax यहाँ पे क्या है 2 है, ay क्या है 6 है, और az क्या है -3 है। यानी कि बच्चों ये हो गया बच्चों कितना 4, ये हो गया 36 और ये हो गया 9, ये अंडर 49 आ गया, मतलब बच्चों 7 यूनिट्स। यूनिट वेक्टर कोई पूछ दे कि ए कैप बताओ सर, ए कैप हो जाता है बच्चों ए वेक्टर बाई ए मैग्नीट्यूड। यानी कि बच्चों अब लिख दो सिंपली 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाई, लिखना पड़ेगा आपको 7, यानी कि 2/7i कैप प्लस 6/7j कैप माइनस 3/7k कैप। दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए। सो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी बात है, वेरी गुड। आपको बात समझ में आने लगी है। अब थोड़ा सा हम एक चीज देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन यूनिट वेक्टर पे लिख लो। क्वेश्चन, इफ 0.5i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस 0.5k कैप इज यूनिट वेक्टर, फाइंड अल्फा। तो यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 होगी, 0.5 की होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 0.5 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। 0.5 मतलब 0.25 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1। ये 0.5 हो गया, अल्फा स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5, अल्फा इज इक्वल टू हो गया बच्चों प्लस माइनस √0.5। तो यूनिट वेक्टर्स हम लोग ऐसे पता करते हैं, है कि नहीं? कुछ भी क्वेश्चन का फॉर्म हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अल्फा हो सकता है, यहाँ अल्फा स्क्वायर हो सकता है, फिर आपको क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ जाएगा। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दें। देखो बच्चों, अभी हम रेजोल्यूशन पढ़ाएंगे, लेकिन रेजोल्यूशन पढ़ाने से पहले मैं कुछ और टाइप ऑफ वेक्टर डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे यूनिट वेक्टर हमने डिस्कस किया था, तो अभी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मैं एक प्लेन में पढ़ाऊंगा, XY प्लेन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मैं XY प्लेन में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख ले डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका यूनिट वेक्टर सेम होता है, डायरेक्शन सेम है ना, डायरेक्शन सेम है मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है। यूनिट वेक्टर सेम है, वेक्टर चेक कर लें, सेम यूनिट वेक्टर आएगा। ये कब आता है?
ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाद में। देखो बच्चों, दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये दोनों ऐसे रहेंगे भाई, एक ऐसे रहेगा एक ऐसे रहेगा, ये ए है ये बी है, तो ए इज पैरेलल टू बी। एंटी पैरेलल, यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री रहेगा, देखने में ऐसा लगेगा बच्चों एक ऐसे एक ऐसे। मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए यहाँ पे। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो दोनों का जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ऐसा। यहाँ पे इसमें ऐसा लिखो, यूनिट वेक्टर सेम है भाई, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स में बच्चों मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब थीटा 0 डिग्री होना चाहिए, और टाइप सेम होना चाहिए। ये नहीं कि दो फोर्स सेम हो सकता है, दो वेलोसिटी सेम हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम हो सकता है, लेकिन क्या कोई फोर्स किसी वेलोसिटी से बराबर हो सकता है? कोई फोर्स किसी एक्सेलरेशन के बराबर हो सकता है? तो सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो इक्वल वेक्टर्स में यही है। अगर A इज इक्वल टू बी है भाई, तो ऑफ कोर्स पैरेलल तो रहेगा ही, A यूनिट कैप B यूनिट कैप, और टाइप सेम रहना चाहिए, ये मस्ट है, टाइप सेम रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है ना। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। पहले हम XY प्लेन में देखेंगे, फिर हम XYZ प्लेन में देखेंगे, फिर हम सिंपल एडिशन करना सीखेंगे। एडिशन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से थोड़ा सा मैं माइंड में रख दे रहा हूँ, ताकि आपको मान लो कि कोई फोर्स है F1 इज इक्वल टू 3I कैप माइनस 4J कैप प्लस 6K कैप न्यूटन, और F2 कोई है फोर्स, वो है बच्चों 4I कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप न्यूटन। तो अगर कोई पूछे कि F1 प्लस F2 क्या होगा सर, तो 4 3 7I कैप, ये हो गया माइनस 2J कैप, और ये हो गया प्लस 3K कैप। एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ। अगर कोई पूछे कि F1 माइनस F2 क्या हो जाएगा सर, 3 माइनस 4 माइनस 1 यानी माइनस I कैप, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6J कैप, 6 माइनस माइनस 3 9K कैप। कहने का मतलब है कि एक्स कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट के साथ, वाई कंपोनेंट का वाई कंपोनेंट के साथ, और जेड कंपोनेंट का जेड कंपोनेंट के साथ। तो अगले क्लास में हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स चालू करेंगे, XY प्लेन में पढ़ेंगे, फिर XYZ प्लेन में पढ़ेंगे, फिर हम कोई भी वेक्टर किसी भी एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, और जब X और Y और Z एक्सिस के टर्म में हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे, तब हम आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस भी बताएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने बता दी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।